आज हम हिदायत नामा लिखना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हिदायत नामा कहते हैं ऐसी तहरीर को, यानी ऐसी लिखी हुई चीज़ को जिसमें हमें समझाया जाता है या बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पार्क के दरवाजे पर लिखे हुए हिदायत नामे को पढ़ा था और इसको समझा भी था कि पार्क में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसी तरह हमने ये भी सीखा था कि हिदायतनामा लिखते हुए हमें कौन कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए। आज हम हिदायतनामा लिखने की मशक करते हैं। आपने अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी के दरवाजे पर भी कुछ हिदायत लिखी हुई पड़ी होंगी। आइए हम भी स्कूल लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर जो बोर्ड लगा होता है उसके लिए हिदायतनामा, यानी स्कूल लाइब्रेरी में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, हम उसके लिए स्कूल लाइब्रेरी जाने के लिए एक हिदायतनामा लिखते हैं। और जो बातें हमने जहन में रखनी है वो ये कि स्कूल लाइब्रेरी में जो बातें या जो काम हम कर सकते हैं वो सब हमने लिखने हैं, या वो काम जो हम नहीं कर सकते वो सब लिखने हैं, ताकि लाइब्रेरी में जाते हुए बच्चों को मालूम हो कि लाइब्रेरी में उन्हें क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और जुमलों में हिदायत लिखनी है। तो आइए हम यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी के लिए एक हिदायतनामा लिखते हैं। इस तरह की होती है ना स्कूल लाइब्रेरी, जहाँ पर रैक्स में बहुत सारी किताबें एक तरतीब से रखी होती हैं और इस तरह से आपको चेयर्स या कुर्सी और टेबल यानी मेज़ भी पड़े हुए होते हैं, जहाँ बैठकर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी की किताबों में से भी अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहें तो आप किताब लेते हैं और यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाने के लिए हमने कौन कौन सी हिदायत को जहन में रखना है। यहाँ पे मैं एक पेज ले आई हूँ, एक सफ़ा ले आई हूँ। इस पर हम लाइब्रेरी में जाने के लिए हिदायत लिखते हैं। सबसे ऊपर हम लिख लेते हैं हिदायत। अब हमें यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी के लिए हिदायत लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कागज़ है ये हम स्कूल लाइब्रेरी के बाहर जो बोर्ड लगा होगा उस पर लगाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि हम स्कूल लाइब्रेरी में जब जा रहे हैं तो ये उसी के लिए हिदायत लिखी हुई हैं, इसलिए हमने साथ में स्कूल लाइब्रेरी नहीं लिखा। अब हमने सबसे पहले जो हिदायतनामा सीखा था, समझा था, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पार्क के औकात लिखे हुए थे, टाइमिंग्स लिखी हुई थी कि पार्क कब से कब तक ओपन होता है या खुला होता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले हिदायत के साथ लाइब्रेरी की टाइमिंग्स लिख देते हैं कि लाइब्रेरी कब से कब तक ओपन होती है। यहाँ पर मैंने हिदायत लफ्ज़ को साइड पे कर दिया है और इसके साथ थोड़ा छोटा करके लिख दिया है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग्स क्या हैं। औकात सुबह 9 से दिन 2 बजे, यानी लाइब्रेरी सुबह 9 बजे खुलती है और दिन 2 बजे बंद हो जाती है। अब देखिए, लाइब्रेरी में हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पढ़ाई करने जाते हैं। अगर वहाँ पर हम आपस में बातें करेंगे तो शोर होगा, और शोर होने से क्या होगा कि जो बाकी लोग आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए उन्हें भी परेशानी होगी, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और हम खुद भी नहीं पढ़ सकेंगे। और अगर कोई और शोर कर रहा है तो हमें जो हम पढ़ रहे हैं हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो लाइब्रेरी में खामोशी होनी चाहिए ना। तो हम पहली हिदायत यही लिखते हैं कि लाइब्रेरी में शोर मत कीजिए। अब दूसरी हिदायत क्या हो सकती है? अगर हमें कोई किताब नहीं मिल रही या हमें कोई और मुश्किल पेश आ रही है तो हमने उसको खुद हल करने की कोशिश नहीं करनी। हमने क्या करना है, अगर हमें कोई मदद चाहिए तो हमने लाइब्रेरियन से कहना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो दूसरी हिदायत हम ये लिख लेते हैं कि अगर हमें कोई मदद चाहिए तो लाइब्रेरियन से कहिए। लाइब्रेरियन कहते हैं उस इंसान को जो जिसके पास लाइब्रेरी का कंट्रोल होता है, जिसे सब बातें पता होती हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, कौन सी किताब कौन से रैक में है, कहाँ पर है, या कोई भी और चीज़ जो लाइब्रेरी से मुतालिक होती है या लाइब्रेरी के बारे में होती है, वो लाइब्रेरियन को पता होती है। यानी पूरा कंट्रोल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन के पास होता है। तो हमें कोई भी मदद चाहिए तो हमने लाइब्रेरियन से कहना है।
اب فرض کریں کوئی بہت ضروری بات ہم نے کرنی ہے یا ہم پڑھائی کر رہے ہیں، تو ہم نے آہستہ سے وہ بات کرنی ہے اور اپنی پڑھائی بھی آہستہ کرنی ہے تاکہ شور نہیں ہو. تو ہم اگلی ہدایت کیا لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لائبریری میں پڑھائی کر رہے ہیں یا ضروری بات ہمیں کرنی ہے تو وہ ہم نے آہستہ سے کرنی ہے. تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے پڑھائی اور ضروری بات آہستہ سے کیجیے تاکہ شور نہیں ہو اور ساتھ والے باقی لوگ پریشان نہیں ہوں. اب دیکھیے اگلی ہدایت کیا ہو سکتی ہے. اگر ہم لائبریری کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پڑھ لینے کے بعد اس کتاب کو واپس اسی جگہ پر رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم واپس اسی جگہ پر نہیں رکھیں گے، کہیں اور رکھ دیں گے یا وہیں پڑھتے پڑھتے اسی میز پر چھوڑ جائیں گے، تو اگر کوئی بعد میں آئے گا اور اسے وہ کتاب چاہیے ہوگی تو وہ تو جا کے اس کتاب کی جگہ پر دیکھے گا نا، لیکن وہاں پر کتاب نہیں ہوگی، پھر اسے مشکل ہوگی، اسے وہ کتاب نہیں ملے گی. اس لیے ہمیں اس کتاب کو واپس اس کی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ اگلی ہدایت ہم یہ لکھ لیتے ہیں پڑھائی کے بعد لائبریری کی کتاب واپس اس کی جگہ پر رکھیے. اب اگلی ہدایت کیا ہو سکتی ہے. اگر ہم لائبریری کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری اپنی کتاب تو نہیں ہوتی. اگر کوئی ہمیں چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس پر نشان لگا لیتے ہیں اگر وہ ہماری اپنی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب تو لائبریری کی ہے تو ہم نے کتاب پر کچھ لکھنا نہیں ہے، کوئی نشان نہیں لگانے. تو ہم اگلی ہدایت یہی لکھ لیتے ہیں کہ لائبریری کی کتابوں پر مت لکھیے. اور اگلی ہدایت کیا ہو سکتی ہے. اب اگر ہم لائبریری کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ بات تو ہم جان گئے ہیں. تو ہم فرض کریں ہم 2 بجے تک ہے نا لائبریری کا وقت، تو 2 بج جاتے ہیں اور ہماری کتاب ابھی رہتی ہے، مکمل نہیں ہوئی اس کی پڑھائی. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ کتاب اٹھائی اور اپنے ساتھ لے گئے، وہ ہماری کتاب نہیں ہے، ہم اسے لائبریرین سے پوچھے بغیر نہیں لے کر جا سکتے. تو یہاں پر اگلی ہدایت ہم یہی لکھ لیتے ہیں کہ لائبریری کی کتاب اجازت کے بغیر اپنے ساتھ لے کر مت جائیے. اور اجازت کس سے لینی ہے؟ لائبریرین سے. لائبریری سے کتاب لے جانے کے لیے، یعنی لائبریری کی کتاب لے جانے کے لیے ایک پورا طریقہ ہوتا ہے جو آپ لائبریرین سے پوچھ کر اس طریقے کے مطابق وہ کتاب لے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے ہم لائبریری میں پڑھنے جاتے ہیں نا، پڑھائی کرنے جاتے ہیں، کھانے پینے تو نہیں جاتے. تو لائبریری میں کھانے کی چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ہم اپنی اگلی ہدایت یہی لکھ لیتے ہیں کہ لائبریری میں کھانے کی چیزیں لے کر جانا منع ہے. تو یہ ساری وہ ہدایات ہیں جو ہمیں لائبریری میں جانے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے. تو ان ساری ہدایات کو لائبریری کے دروازے کے باہر یا لائبریری کے دروازے کے ساتھ ہم ایک بورڈ پر لگا دیتے ہیں. جب بھی کوئی لائبریری جائے گا وہ ان ہدایات کو پڑھ لے گا اور ہمیں پھر لائبریری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور خود اس انسان کو بھی. تو اس لیے یہ ہدایات ضروری ہوتی ہیں. آج ہم نے ہدایت نامہ لکھنا سیکھا ہے.